बच्चों लोग, मैं सत्येंद्र शाह शिक्षक क्लासेस आज आपके लिए लाया है 3.1 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर हम 2 करेंगे, जिसमें क्या कह रहा है हम पढ़ते हैं इसको। एक लड़की है, इसका नाम है रोमिला। वो एक स्टेशनरी की दुकान पर गई, जहाँ पर उसने कुछ पेंसिल कुछ इरेज़र खरीदी। तो 2 पेंसिल और 3 इरेज़र खरीदी और टोटल खर्चा आया उसका 9 रुपये। इसके बाद एक उसकी दोस्त है, उसने कोई भी लगा कि जब इसने ख़रीदा है तो मैं भी खरीद लेती हूँ। तो उसका नाम है सोनाली। उसी ने उसी वैरायटी की, उसी कंपनी की इसमें 4 पेंसिल और 6 इरेज़र खरीदी और उसका टोटल खर्चा बेटा 18 रुपये। तो आपको जो भी सिचुएशन है उसको ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिक बनाएंगे, इसके बाद इसको हम ग्राफिकल में करेंगे। तो हम लिखेंगे इसके लिए लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। मान लो एक पेंसिल जो है वो X रुपये की है और एक पेंसिल जो है वो Y रुपये की है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम सारी पेंसिल और सारे उसका जो है इक्वेशन बना लेंगे। तो रोमिला ने 2 पेंसिल खरीदी, यहाँ लिखेंगे हम 2X और 3 इरेज़र खरीदी, तो यहाँ लिखेंगे 3Y और टोटल खर्चा आया उसका 9 रुपये। इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट है। ऐसे ही दूसरी लड़की ने कितना खरीदा, 4 पेंसिल खरीदी, तो हम यहाँ मानेंगे 4X और फिर इसमें आएगा 6 और टोटल खर्चा आया बेटा 18। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी 2 इक्वेशन बन के तरी है। ये आपका क्या आ गया, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम इसके बाद हम इसको ग्राफिकल में करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के हम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए इससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफ किस टाइप का बनेगा, हम पहले से ही अंदाजा लगाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि सारे मान जो एक दूसरे से डिपेंड कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। देख लीजिए, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो ये सारे मान एक दूसरे से मैच कर रहे। देखो 2 2 या 4, 2 1 या 2, देखो बेटा 1/2, इसको भी काटेंगे 3 2 या 6, 3 1 या 2, इसका भी 1/2 आ रहा है। और यहाँ पर 18 है, 2 9 या 18 एंड 1/2, दैट्स इट। देखिए तीनों आ रहे हैं, तीनों सेम आ रहे हैं। इसके लिए इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और जब मैनी सॉल्यूशन होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, एक ओनली सिंगल लाइन आती है, इसी के ऊपर एक लाइन और आएगी, पैरेलल लाइन आएगी। ठीक है, जब इसको बताएंगे तो हम इसका नाम बता देंगे। कोइंसिडेंट, ये वाली जो लाइन कहलाती है, एक के ऊपर एक ओवरलैप वाली, वो कहलाती है कोइंसिडेंट वाली लाइन कहलाती है। चलिए अब इसका आपको इतना नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही नोट करना है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन एल्जेब्रिक कंडीशन में ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन बनी। अब इसको हम इन्हीं को लेकर हम ग्राफ बनाएंगे। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए बच्चे लोग, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एल्जेब्रिक मैंने बना दिया है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। अब इन्हीं इक्वेशन को हम ग्राफिकल में प्रेजेंट करेंगे। तो लेट मान के L1 मतलब पहली लाइन के लिए और दूसरा, तो हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम L1 ले लेते हैं अपन, है ना। तो L1 के लिए क्या करते हैं हम, 2X प्लस के 3Y इजिकल टू 9। जल्दी से हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। वैन सबसे पहले हम X ही लेके चलते हैं, तो X निकालते हैं। तो यहाँ रखते हैं X इंटू 0 प्लस के 0 लेके चलते हैं, 9। ये बेटा 0 हो गया। 3Y इजिकल टू 9, Y इजिकल टू 9/3, 3 3 है 9, तो Y इजिकल टू बेटा कितना आ गया, 3 आ गया। ये कोऑर्डिनेट ये आ गया। हम दूसरा लेके चल सकते हैं। अब देखो मैंने पहले ही बताया था आपको कि अब जब आपके X और Y के मान जो भी निकलेंगे वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 1 लूँगा तो 1 का 3 होगा, 3 उधर आएगा 6 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सपोज 1 लेता हूँ, करके दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ आएगा 1 और 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 9 में से 2 जाएंगे 7, और 7 में 3 का डिवाइडर नहीं आता, तो यहाँ पर 1 काम नहीं करेगा, 4 4 5 भी काम नहीं करेगा, उधर आएगा 5 हो जाएगा ना, 5 3 से बढ़ेगा। आप यहाँ ले लेते 3 ही ले लेते हैं, सभी 3 ले लेते हैं। तो 3 इंटू 2 प्लस के 3Y इजिकल टू 9, तो 3Y इजिकल टू 9 माइनस के कितने आएंगे बेटा, 6। तो 3Y कितने आएंगे यहाँ पर 3, तो Y इजिकल टू 3/3, 3 1 जा 3, तो Y बराबर कितनी आ गई, 1। यहाँ पर जल्दी से इसका बॉक्स बना देते हैं, और ये बॉक्स ज़रूर बनाएंगे आप सॉल्व करने के बाद, नीचे इसका बॉक्स ज़रूर बनाया करेंगे। तो यहाँ पर X के Y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो हम यानी 0 लिया था तो 3 आया था, 3 लिया था तो 1 आया था। ये हमारा जो भी आया है वो हमारी
फर्स्ट इक्वेशन के लिए आया है। अब इसके बाद हम किसका निकालेंगे? अब इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन का निकालेंगे। हम सेकंड इक्वेशन का निकालने चलते हैं, देखते हैं क्या आता है सेकंड इक्वेशन में। 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 18, स्टार्टिंग x से ही करते हैं। क्या आएगा? 4 इंटू 0 प्लस के 6y इज इक्वल टू 18, ये ख़त्म। 6y 18, y इज इक्वल टू 18 अपॉन 6, 6 3 या 18, कैंसिल करने के बाद मेरे पास कितना आया? 3 आया, है ना। अब हम इसका दूसरा भाग निकाल लेते हैं। ये कर जाए तो मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2, मैं 2 से कम चलाता हूँ, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसमें भी बेटा 3 ही ले लेते हैं। तो यहाँ आएगा 3 इंटू 4 प्लस की 6y इज इक्वल टू 18, यहाँ कितने जाएंगे? 12 प्लस की 6y इज इक्वल टू 18, 6y इज इक्वल टू 18 माइनस के 12, है ना। और इसके बाद आता है 6y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 से 6 कैंसिल एक बार, ये आ गया। तो बोला दोनों के सेम ही आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ना दोनों इक्वेशन एक दूसरे पर डिपेंड करनी है, दोनों इक्वेशन एक दूसरे पर डिपेंड हो रही है, इसलिए दोनों के मान भी सेम आएंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बस जब ड्रॉ करेंगे तो वो गारंटी से दोनों के दोनों लाइन जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, ठीक है। देखिए मैं यहाँ 0 लेके चलाता तो 3 आया था, 3 चलाता तो 1 आया था, है ना। मैंने ऐसे लिया है, आप इसके अलावा कोई से भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। बस जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपका ओवरलैप ही लाइन करेगी, और जब ओवरलैप करेगी तो वो आपका कंसिस्टेंट जो है लाइन आएगी, ठीक है। चलिए अब ये बन गया आपका, दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए, पहले वाले के भी आ गए और दूसरे के। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम इसका अब जो है ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। ये आप सिर्फ मैंने अपनी सुविधा के लिए लिखा है, आप नहीं लिखेंगे, हमने पहले ही लिख लिए। नीचे हम दोनों फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का बॉक्स बना लिया है, आपको दोबारा लिखने के लिए लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाना करते हैं। पहले L1 के लिए ड्रॉ करेंगे तो 0 से 3, 0 किस पे? x पे है, और 3 किस पे है? y पे है। तो 0 से 3 यहाँ पर आएगा, 0 से 3 आएगा। दूसरा आएगा 3 से 1, 3 किस पे? x पे, तो हम इस तरफ चलेंगे 3 पे, और y किस पे? 1 पे, ऊपर की तरफ, ये सामने, ये आ गया। तो हम लिखेंगे 3 से 1। ये देखो ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। ये पहला ड्रॉ हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए भी लेंगे तो बेटा देख लीजिए आप, मैंने बताया था अगले क्वेश्चन के लिए भी सेम टू सेम यही लाइन आएगी, देख लीजिए हूबहू यही लाइन आएगी, ओवरलैप करेगी, यही लाइन आएगी और ये लाइन एक दूसरे को क्या करेगी? अपने आप को ओवरलैप करेगी, ठीक है। तो जब ये होगी, कौन सी लाइन आएगी? कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी ये वाली, ठीक है। और आप यहाँ पर ऊपर शो कर सकते हैं कि यूनिट है वो आप ले सकते हैं कि आप कितने यूनिट चल रहे हैं। तो यूनिट 1 लेके मान रहे हैं, 2 लेके मान रहे हैं, 10 का अंतर रख रहे हैं, 5 का अंतर रख रहे हैं, तो ये आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिससे अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। इसके बाद आप इनके जो दिए हैं इनके आप नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी PQ आप भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो ये ऐसे ही काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंट करना था, वो आपको मैंने करा दिया है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करें और ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपका समाधान करूँगा। तब तक के लिए घर पर रहें, मम्मी पापा का कहना मानें। थैंक यू बेटा।